गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का तारीख है 20 जुलाई 2023। सो आज हम लोग कोई भी चार्ट्स के बारे में नहीं बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे एक ट्रेडर कैसे, एटलीस्ट एक अच्छा ट्रेडर या एक सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर एक डिसेंट ट्रेडर या फिर कोई भी ट्रेडर जो एवरेज से ऊपर हो, वो कैसे अपना डे डिसाइड करता है। लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, बहुत लोग ऐसे मोटिवेशनल कोट्स इंस्टाग्राम पे मिलते हैं या फिर हर जगह हमें देखने को मिलते हैं कि आप अपने बॉस हो, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, आप कितने भी बजे आके काम कर सकते हो, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा, कोई आपसे पूछेगा नहीं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक पर्सन जो खुद इनडिसिप्लिन है, जो उसके पास कोई रूल्स और रूटीन नहीं है, क्या वो एक अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाएगा? ऐसे आप खुद ही अपने आप से पूछो कि नहीं, अगर मैं या फिर कोई पर्सन जो सुबह नहीं उठता है, कोई प्लान नहीं करता है, अपने ट्रेड को जर्नल नहीं बनाता है, या फिर अपने आप को जो प्लान एग्जीक्यूशन जो करने वाला है उसके लिए पहले रेडी नहीं रहता है, तो क्या आपको लगता है कि सच्ची कि वो एक अच्छा ट्रेडर बन पाएगा? कुछ भी लेट्स से, अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स के बारे में ही मैं बोल रहा हूं, जैसे मान लो मैं चार्ट्स का एनालिसिस नहीं, इस चीज को छोड़ दो। अच्छा, मान लो क्या एक पर्सन जो हम्बल नहीं है, बहुत एग्रेसिव है, वो हमेशा उसका नेचर में हमेशा एंगर भरा हुआ है, क्या एक अच्छा ट्रेडर बन पाएगा? लेट्स से आप एज्यूम करो वो बंदा या फिर कोई पर्सन जो ऐसे मेंटेलिटी रखते हैं, मेरे हिसाब से हमेशा रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। जैसे मान लो उन्होंने कभी हार नहीं देखा है, लेट्स से अगर किसी ने एंगर, उसका ऑल टाइम उसके एंगरनेस रहता है, तो उसे जब भी कोई प्रॉब्लम या फिर कोई भी उसका ट्रेड गलत होगा तो डेफिनेटली फाइट करेगा। ये ज्यादातर देखा गया है और हमेशा देखा जाएगा। जो भी एंगर रहता है, जो सबसे ज्यादा गुस्सैल पर्सन है, वो हमेशा ही रिवेंज ट्रेडिंग करता है। वो अपने आप को प्रूफ करता है कि हम ही जीतेंगे और मार्केट हारेगा हर बार और मैं जीतूंगा, ठीक है। ये ऐसे साइकोलॉजी आपको लगता है कि एक लॉन्ग रन पे आपको एक ट्रेडर बनाएगा? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताना, और हाँ अगर ना तो भी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एक अच्छा हैबिट, लेट्स से अगर एक पर्सन है ए और बी, ठीक है, यहाँ पे ए और ये बी, ये बहुत हम्बल है, ये बहुत हम्बल पर्सन है, सबसे बहुत अच्छे से बात करता है, सबका बातें सुनता है, ऑब्जर्व करता है, और ये एरोगेंट है, किसी का बात नहीं सुनता है। इसको भी अमीर बनना है, लेट्स से अगर इसको भी ट्रेडर बनना चाहे, इसको ट्रेडर बनना है, इसको भी ट्रेडर बनना है, अमीर को छोड़ देते हैं, ट्रेडर एकदम एग्जैक्ट ट्रेडर का पॉइंट रखते हैं, इसको भी ट्रेडर बनना है, इसको भी ट्रेडर बनना है। ये भी साइकोलॉजी पढ़ रहा है, ये भी साइकोलॉजी। आपको क्या लगता है कि कौन जल्दी साइकोलॉजिकल जो सुन पाएगा या देख पाएगा, जो कौन सबसे जल्दी अडॉप्ट करेगा, ए पर्सन या बी पर्सन? अगर आपका ए है तो भी ए लिखना कमेंट सेक्शन में, और बी तो बी भी लिखना, ठीक। कोई भी जो भी आपको लगता है कि कौन ऐसे पर्सन होंगे जो ये चीज अडॉप्ट कर पाएंगे। ट्रेडिंग पूरा ही अलग प्रोफेशन है, प्रोफेशन हो या एक बिजनेस है, और ये बिजनेस वैसा बिजनेस नहीं है जो एक नॉर्मल बिजनेस जैसा हमें दिखता है हर जगह। नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, जैसे मान लो वहां पे अगर सेल्स नहीं हुआ, कोई भी बिजनेस हो, जैसे आपके दुकान है, तो अगर वहां सेल्स नहीं होता है, दैट मीन्स यू आर नॉट लूजिंग समथिंग, आपका स्टॉक वहीं पड़ा हुआ है। बट यह ट्रेडिंग है कि आप अगर गलत करते हो तो आप लॉसेस बियर करोगे, मतलब आपके पॉकेट से कुछ फंड या फिर कुछ रिस्क जो भी आप रखे हो, बेट लगाए हो रिस्क पे, वो आपको मिनिमाइज या फिर माइनस होगा आपके अकाउंट से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये पूरा ही अलग है। बट ये चीज आप देखो, कोई हम्बल नहीं है वो आके ट्रेडर बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको पहले खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, सुबह एक अच्छे से रूटीन से उठना पड़ेगा। सब मोटिवेशन हर जगह मिल रहा है, यहाँ पे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, आप देख सकते हो कि आपका कोई बॉस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप लोग जब मन आ सकते हो करने, आप जब ट्रेडिंग करना चाहते हो जब मन कर सकते हो, कोई आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, मान लेता हूं कोई नहीं पूछेगा, बट आपका क्या मतलब, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि मैं अपने वर्क के लिए डेडिकेटेड या फिर डिसिप्लिन रहूं? अगर ऐसा नहीं है तो एक बार प्लीज लिखना। और मुझे जितना लगता है जो लोग नहीं में जा रहे तो वो लोग सही में एक अलग पाथ में है, वो ट्रेडर वाले पाथ में नहीं, वो गैम्बलर वाले साइड में पाथ में, ठीक है। तो वो चीज हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा।
और रही बात, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको लॉन्ग रन पे देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, जो भी डिसिप्लिन्ड है, अपने कामों पे फोकस कर रहा है, अपने ऊपर फोकस कर रहा है और कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बोलूं, वो जनरल मेंटेन कर रहा है अपने सारे ट्रेड्स का। जैसे अगर मैं ट्रेडर की बात करूं तो ट्रेड्स का जनरल मेंटेन कर रहा है, क्या गलती क्या उसने नोट किया, वो क्या कर रहा है, क्या अब आज पंच किया, किस बेसिस पे पंच किया, वो राइट डाउन कर रहा है। फिर कुछ दिनों बाद या 7 डेज के बाद उसको जनरल को एक बार रिवाइज कर रहा है कि मार्केट पे मैंने किया क्या। लेट्स से अगर मान लो मैंने बाई किया, तो क्यों बाई किया, वो रीजन उसमें लिखा है, तो वो चीज एक बार रिवाइज कर रहा है। तो वो पर्सन और वो पर्सन को सोचो, 2 पर्सन समझो कि जो ये लिख रहा है और जो पर्सन जो नहीं लिख रहा है, जो अपने ट्रैक ही नहीं कर रहा अपना रिपोर्ट कार्ड। तो आपको क्या लगता है कौन जल्दी ट्रेडर बन पाएगा? द आंसर इज जो फर्स्ट वन, जो लिख रहा है, बार बार लिख रहा है, वो सोच रहा है, वो खोज रहा है कि असल में मैं कर क्या रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद ही हम लोग अपने आप को ग्रोथ करते हैं। विदाउट रिपोर्ट कार्ड कोई ग्रोथ कर सकता है क्या? द आंसर इज नो, एकदम स्ट्रिक्ट नो, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। तो उस चीज पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, वीडियो इस बनाने का कारण क्या है, सबको को लगता है कि ट्रेडर ऐसे बन जाते हैं, जैसे मान लो चार्ट को समझ गए, यहां पे बाई करना, यहां सेल करना, वो ट्रेडर नहीं बन सकता। आप लॉन्ग देख लो, कोई भी उठा के देख लो, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स है वो एक डिसिप्लिन है। वो सुबह 6 बजे उठेंगे या फिर 7 बजे उठेंगे, जो भी अपना टाइम, फिर अपने चार्ट्स को देखेंगे, या फिर कोई भी पैटर्न हो सकता है, जैसे हो सकता है वो एक्सरसाइज करें, हो सकता है बुक्स पढ़ें, कोई भी एक्सरसाइज। फिर उसके बाद अपना इनिशिएट, फिर जो भी अपने सेटअप पे बैठे हुए हैं, फिर अपना काम कर रहे हैं, फिर आफ्टर दैट लंच वंच, जो भी अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ डिसिप्लिन वे में है। और मैं अगर कहता हूं कि, अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं पर्सनल लेवल पे बोलता हूं, मैं किसी और के लिए नहीं बोलता हूं। ये चैनल सिर्फ मैं अपने फेवर में बोलता हूं, मैं क्या सोचता हूं उस चीज को मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो वो चीज पे ध्यान लेते हुए अगर मैं बोलूं कि ठीक है, कि मार्केट में वही बादशाह बन सकता है या फिर ट्रेडर बन सकता है जो खुद डिसिप्लिन्ड है। क्योंकि अगर आप ही इनडिसिप्लिन हैं तो डेफिनेटली आप डिसिप्लिन्ड ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आप खुद इनडिसिप्लिन रहेंगे तो कहां से आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाएंगे? तो ये चीज के लिए ही वीडियो बनाया हूं। इसमें चार्ट्स और एनालिसिस के बारे में नहीं है, बट ह्यूमन एनालिसिस के बारे में है। आप खुद अपने आप को एनालाइज करो कि आप सच में क्या ये सारी चीज फॉलो कर रहे हो। कुछ भी करो बट डिसिप्लिन वे में करो। या तो सोना हो गया, उठना हो गया, कुछ भी हो, आप एक डिसिप्लिन वे में करो। वो चीज आपके साइकोलॉजी में या फिर आपके माइंडसेट में बैठ जाएगा कि नहीं, आप एक डिसिप्लिन पर्सन हो, मैं जो सोचता हूं वही करता हूं। तो एग्जैक्टली वो चीज आएगा ट्रेडिंग में, जब आपके लिए सेटअप अराइज होगा, जब आपके सेटअप्स चालू होंगे, आप तब पंच करोगे। वरना आप जब तब ट्रेड लोगे कि मैं बॉस हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, जब चाहे आप ट्रेड लोगे। तो पहले खुद को डिसिप्लिन बनाओ, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर हम लोग बन पाएंगे। सेटअप बनेगा, सेटअप पे ले लेंगे, वो चलेगा, कोई इशू नहीं, बन सकता है। बट 1 दिन आप ले पाओगे, 2 दिन ले पाओगे, 4 दिन ले पाओगे, बट 5वें दिन, 6ठे दिन एंड लॉन्ग रन पे आप नहीं कर पाओगे ऐसा। तो पहले आप अपने आप को देखो कि एटलीस्ट आप डिसिप्लिन्ड हो। अगर थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा खराब लगा होगा किसी को कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, उनको मैंने बबल बर्स्ट कर दिया, तो थोड़ा सा उनके लिए हर्ट होगा। बट मैं तब भी एक रियलिटी बता रहा हूं, ये चीज जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका साइकोलॉजी ही ठीक नहीं होगा। क्योंकि आप सोचो, आप डिसिप्लिन हो और आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तब भी आप वैसा ही डिसीजन लोगे जैसे आप रियल लाइफ में हर जगह लेते हो। तो एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेडिंग काम होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आके पंच करना चालू करूंगा जो भी मैं स्ट्रेटेजी जानता हूं और उसको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं मिलने वाला है। आप पहले डिसिप्लिन खुद हो जाओ, उसके बाद ट्रेडिंग तो होता रहेगा, कोई इशू नहीं है। सो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ज्यादा फिलोसॉफी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये चैनल में थोड़ा सा हर क्षेत्र में लेके चलेंगे हम लोग। क्योंकि एक ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स जरूरी नहीं है। चार्ट्स नहीं, हम लोग साइकोलॉजी, क्या सोचता है ट्रेडर का, कैसे बिहेव करता है, कैसे वो डेली रहता है, हर चीज मायने रखता है। कोई भी आप ट्रेडर्स देख सकते हो, जो भी आपके बड़े बड़े ट्रेडर्स जैसे वॉरेन बफेट हो गया या राकेश झुनझुनवाला हो गया, उनका भी एक डिसिप्लिन था। जैसे मान लो उन्होंने आज भी रीडिंग करते हैं, मोर 500 न्यूज़पेपर्स, सॉरी अगर मैं गलत जानता हूं तो एक बार रेक्टिफाई कर देना। 500 न्यूज़पेपर्स पढ़ते, तो सोच सकते हो कि कितना रीडिंग हैबिट है। तो ये बहुत अच्छा एक डिसिप्लिन मैनर और डिसिप्लिन पर्सन का एक निशानी है।
तो ऐसे ही बहुत सारे आप डिसिप्लिन कुछ भी अडॉप्ट कर सकते हो, जैसे आपका डेली हैबिट्स हो गया, या फिर लर्निंग हो गया, या फिर आपका रीडिंग साइड हो गया, कुछ भी कोई भी डिसिप्लिन काम करना शुरू करो। आप लोग प्ले ग्राउंड में गेम खेल सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है एक डिसिप्लिन पर्सन बनने का। अगर आप करते हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके ब्रेन पे और आपके लाइफस्टाइल और आपके पूरे साइकोलॉजी वैसा ही डिसिप्लिन वे में चला जाएगा, जो कि आपको ट्रेडिंग में भी काम करेगा। ठीक है, सबको लगता है कि सिर्फ चार्ट से ट्रेडर बनता है, तो मेरे हिसाब से चार्ट से सिर्फ और सिर्फ चार्ट से ट्रेडर नहीं बनता है, आपको ओवरऑल ट्रेडर बनना पड़ेगा, तब जाके ही आप एक वो आउटकम देख पाओगे और अपने अकाउंट में ग्रोथ देख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, गुड नाइट।